देयर इज नो गॉड, क्रिएशन इज इटसेल्फ। क्या मतलब है इसका? मतलब सीधा और बड़ा सरल है। कई बार हम जो गॉड को मान लेते हैं एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से मान लेते हैं कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो कोई इंसान के जैसा है जो हम सबको ऑब्जर्व कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो गॉड, इसका मतलब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि वो सत्य है ही नहीं, वो सत्य ही है। ओके, मतलब इन इंग्लिश में ऐसा कहा जा रहा है कि देयर इज़ नो गॉड, इसलिए कहा जा रहा है आपसे क्योंकि आप जिस वे में मानते हो उस वे में गॉड का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ओके, गॉड का एग्जिस्टेंस है, वही एक तरह से समझो ना कि सब कुछ वही है। और क्रिएशन इज इटसेल्फ, मतलब जो क्रिएट किया गया है और जो क्रिएट किया है वो दोनों एक है। यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, मतलब एक मात्रा का भी कह लो कि डिफ्रेंशिएट नहीं है, मतलब अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे तो कभी देखो आप डांस करते व्यक्ति को, कैसे वो डांस करता है। डांस और जो डांस करने वाला है वो दोनों एक हो जाते हैं जब डांस करते हैं तब। वैसे ही आप समझ सकते हो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस अस्तित्व को। ओके, आपसे इसलिए कहा जाता है कि गॉड नहीं है क्योंकि आप अपना पर्सपेक्टिव से मान लोगे, और पर्सपेक्टिव वाला गॉड आपको बड़ा अड़चन में डाल देगा, मतलब कहीं ना कहीं स्टक कर देगा, फंसा देगा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। देखो, जिम्मेवारी अगर किसी और पे हो तो अपना तो कहीं बचाव हो जाता है ना। बात यहाँ है, क्यों हम कृष्ण को अलग कर दिए, क्यों हम राम को अलग कर दिए, क्यों हम बुद्धा को अलग कर दिए? क्योंकि हमने उनको अवतार घोषित कर दिया। मतलब हम इंसानों का देखो माइंड कितना मतलब चतुराई से वर्क कर रहा है, मतलब एक लेबल लगा दे रहा है हर चीज़ पे। जैसे अगर कोई इंसान अलग है तो उसको अलग कैटेगरी में बांट दे रहा है कि हाँ ये तो अलग ही हैं, अवतार भगवान के पुत्र हैं, वो आए हैं। इससे क्या हो गया कि हम इंसान जितना पाप कर सके, जितना अभद्रता कर सके, जितना जैसा नाचना हो वैसा नाच सकें, मतलब खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकें। ये टोटली इसका मतलब होता है। यही हुआ ना इसका मतलब। गॉड को सेपरेट करने का मतलब क्या हुआ? अगर आप ही ऐसा सोचो कि ये जो पूरा अस्तित्व है ये हमारा है, तो आपको क्या लगता है आप यहाँ कुछ गलत कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। आज देखो जितने